दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले रेलवे भर्ती की। लिखा रेलवे भर्ती में पदों की बढ़ोतरी के आसार। इसको लेकर के मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि रेलवे के जो चेयरमैन है उन्होंने एक पत्र लिखा है, मनोज गोयल जी जो वित्त विभाग के सचिव हैं उनको अपनी पूरी समस्या बताई है कि रेलवे का काम कितना ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए और ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है विभिन्न विभागों में। मैंने वो पूरा आपको पूरी सूचना दी थी और उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है और ये भी बताया कि कौन कौन से पद बढ़ सकते हैं। तो पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, लिखा रेलवे की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि रेलवे में विभिन्न पदों पर चल रही भर्ती परीक्षाओं में पदों की संख्या बढ़ सकती है। रेलवे बोर्ड के सीईओ की ओर से जारी निर्देशों के बाद उम्मीद बंधी है कि एनटीपीसी, जेई और टेक्नीशियन की भर्ती में पदों की संख्या बढ़ सकती है। रेलवे बोर्ड के सीईओ सतीश कुमार की ओर से एक पत्र लिखकर के निर्देशित किया गया कि रेलवे के नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है और ट्रेनों के संचालन, संरक्षा और रखरखाव की आवश्यकताओं को देखते हुए अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता होगी। ऐसे में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए रेलवे को नए पदों का सृजन किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है और यहां पर लिखा है कि कौन कौन से पद बढ़ सकते हैं। अब इस पत्र के बाद माना जा रहा है कि अब एनटीपीसी, टेक्नीशियन और जेई की भर्ती में पदों की संख्या बढ़ सकती है। रेलवे की ओर से अब जल्द ही स्वीकृत पदों और रिक्त पदों का आकलन किया जाएगा। इसके बाद रेलवे की ओर से एनटीपीसी, जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन की भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ऐसे में युवाओं को भर्ती के लिए आवेदन जरूर करना चाहिए। रेलवे बाद में इन भर्तियों में पदों की संख्या को बढ़ा सकती है। असल में क्या हुआ है कि रेलवे ने अभी बहुत सारे विज्ञापन निकाले और जिसमें आश्चर्यजनक रूप से पदों की संख्या बहुत कम रही है, जबकि भर्ती 5 साल बाद आई है और रेलवे पे आरोप भी लगते रहे कि रेलवे जो है वो भर्तियां निकालने में आनाकानी करता है, भर्तियां भी लेट करता है और जब विज्ञापन जारी होता है तो उसमें पदों की संख्या काफी कम होती है। जबकि रेलवे बहुत बड़ा नियोक्ता रहा है और सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी हैं पूरे देश में रेलवे की भर्तियों की तैयारी करते रहे हैं। लेकिन इतर भर्तियों में अनियमितता के कारण छात्रों का थोड़ा सा मोहभंग हुआ है और उधर पदों में जो है वो कटौती भी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप लोग ये जो समझ करके कि इस बार जो विज्ञापन जारी हुआ है लगभग अंडर ग्रेजुएट का लगभग 11,000 पदों के लिए एनटीपीसी का, तो आप ये मत समझिएगा कि पदों की संख्या कम है, किसी किसी जोन में तो बहुत कम है। बाद में पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। जिस तरीके से आपने देखा अभी लोको पायलट में पदों की संख्या में वृद्धि हुई, टेक्नीशियन में भी कुछ पदों में वृद्धि हुई, इसी तरीके से एनटीपीसी वगैरह में भी वृद्धि हो सकती है और इसी तरीके से एसएससी वगैरह में भी पदों में वृद्धि हुई थी। रेलवे की बात हो रही है तो और एक सूचना है, लिखा है आरआरबी एनटीपीसी के बाद आरआरसी एनसीआर में भी रिक्ति। अप्रेंटिसशिप के लिए 1679 पदों पर होगी बहाली। 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। विशेष जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी। लिखा है actaPPT.rrcrail.in। नीचे लिखा है यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी के बाद आरआरसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज ने अप्रेंटिसशिप की 1679 पदों के लिए भर्ती निकाल दी है और भर्ती के लिए वेबसाइट पर अधिसूचना भी जारी हो गई है। सोमवार से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कल से आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर है। आरआरसी प्रयागराज ने विभिन्न ट्रेड्स के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए कुल 1679 पदों पर भर्ती निकाली है। तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं जो विद्यार्थी रेलवे की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और जो विद्यार्थी अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, जब भर्ती निकलती है तब इन विद्यार्थियों को रियायत दी जाती है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, चूंकि मैंने लाइक करने के लिए कहा नहीं है तो मैं कह दे रहा हूं कि आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है। तो सभी विद्यार्थी जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, फिर आराम से वीडियो देखते रहें। शिक्षक भर्ती के लिए धरना दे रहे छात्र की हालत बिगड़ी और परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर के पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर धरना दे रहे कौशाम्बी निवासी प्रतियोगी छात्र विनय सिंह की तबीयत सोमवार रात तकरीबन 8 बजे बिगड़ गई और उसके साथ ही एम्बुलेंस से लेकर के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद कमजोरी बताते हुए घर भेज दिया है और देर रात विनय के माता पिता उसे लेकर के चले गए। लगातार 12 दिन से डटे रजत सिंह ने बताया कि धरना स्थल पर कोई व्यवस्था नहीं है, रात में मच्छर काटते रहते हैं। 6 साल से भर्ती नहीं निकलने के कारण डीएलएड बेरोजगार मजबूर हैं। यहाँ पर आप ये तस्वीरें भी। साथियों नमस्कार। आज अनवरत धरने के 12वें दिन हमारा बीच का साथी जो संघर्ष करते करते आज बेहोश हो गया और मैंने इससे पहले भी शिकायत की थी कि धरना स्थल पे मच्छर लगातार काट रहे हैं, नया लाइट की व्यवस्था, ना पीने के पानी की व्यवस्था है। आज इसकी ये स्थिति, बीमार होने के बाद आज हम सब ये स्थिति है कि ऑक्सीजन लेवल भी कम है और हमारा बीच का साथी बीमार है। सरकार तक रोज बात पहुंचाई जा रही है कि यहाँ पे धरना स्थल में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, जिसके वजह हमारे साथी लगातार बीमार हो रहे हैं। इसलिए निवेदन है साथियों कि सरकार
6 वर्षों से भर्ती न निकाल करके युवाओं को दर दर की ठोकर खा रहा है। जब धरना स्थल पे जाता है तो धरना स्थल पे अव्यवस्थाओं की वजह से छात्र बीमार भी हो जा रहा है। बस साथियों, मैं इतना बताना चाहता हूँ, प्रदेश की सरकार की ही वजह से अगर कुछ हमारे साथी को होता है तो इसकी जिम्मेदार प्रदेश के मुखिया और शिक्षा मंत्री जी होंगे। भी देख सकते हैं। अगली सूचना है बीपीएससी से आने वाले विज्ञापन की, और आने वाले 1 या 2 दिन में बिहार पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से ये एक पोस्टर जारी किया गया है। लिखा है, इस वर्ष बीपीएससी के एकीकृत 17वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा अब 800 की जगह 1700 अधिकारियों की नियुक्ति होगी। तो ये एक रिकॉर्ड भर्ती है जो बिहार से होने जा रही है। अगली सूचना है आरओ की, और अभी कल जो सूचना दी गई थी वो पीसीएस को लेकर के दी गई थी कि पीसीएस 2 दिन में हो सकती है। और आरओ को लेकर के भी लिखा है कि 2 दिन में ये परीक्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर को प्रस्तावित है ये परीक्षा। पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल पाने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 2 दिन में कराने का विकल्प रखा है। पीसीएस परीक्षा के बाद आयोग के लिए अगली चुनौती समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी ये परीक्षा होगी, जिसके लिए पीसीएस परीक्षा से भी अधिक केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। चूंकि आपको पता होगा कि आरओ में 10,76,004 छात्रों ने आवेदन किया है और पीसीएस में तो लगभग 5,76,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। इसलिए आरओ में तो और समस्या है, और ये तो लगभग तय है कि ये 2 दिन में ही होगी। अगली सूचना डीएलएड को लेकर के है। लिखा है, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रवेश में आरक्षण नहीं। पिछले साल खाली रह गई थी 70,100 सीटें। तो डीएलएड के इस समय आवेदन चल रहे हैं, और जो इस बार एक बदलाव किया गया है कि जो दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं वो भी यहाँ से डीएलएड कर सकते हैं, लेकिन उन विद्यार्थियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को ही मिलेगा, ऐसा होता भी है। एक और अच्छी न्यूज़ है कि देश में एमबीबीएस की 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर छात्र विदेश जा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार चाहती है कि उन्हें देश में ही सीट उपलब्ध कराई जाए। इसको लेकर के आलोचना भी होती रहती है कि इंडिया के बहुत सारे जो छात्र हैं वो सस्ती फीस की वजह से कोई यूक्रेन में पढ़ाई करने जाता है, कोई चीन में जाता है, कोई रूस में जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में जाता है। और दूसरी बात ये कि सब कोई बाहर जा भी नहीं सकता है, और देश में जो एमबीबीएस की जो सीट्स हैं वो काफ़ी कम है। जिस तरीके से इंजीनियरिंग की सीटें ज़्यादा हैं और इंजीनियरिंग में काफ़ी विकास भी हुआ है, रिसर्च भी हुआ है, लेकिन उस हिसाब से मेडिकल के क्षेत्र में रिसर्च वगैरह नहीं हो पाता है। डॉक्टर्स की कमी रहती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, लोक सेवा आयोग से वैकेंसी निकलती है लेकिन लड़के फॉर्म ही नहीं डालते हैं, चूँकि एमबीबीएस एमएस की कमी होती है। और जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो मोटी रकम देकर के, पैकेज देकर के उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं। उधर से जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वो डॉक्टर लुटाई में लगे हुए हैं, और इसकी भी आलोचना होती है। और पैसे कमाने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स, ज़्यादातर डॉक्टर्स, कुछ नहीं है, ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में कुछ नई चीज़ निकल करके नहीं आ रही है। यानी रिसर्च करने का इनके पास समय नहीं मिलता है, और इसलिए जो है जब इस जो सीटें बढ़ जाएंगी तब इसका जो फ़ायदा है वो आम जनता को भी होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि मेडिकल शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर छात्र विदेश जा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार चाहती है कि उन्हें देश में ही सीटें उपलब्ध कराई जाएं, जिसके लिए सरकार अगले 5 वर्षों में मेडिकल की 75,000 नई सीट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। और इसके लिए एक योजना का खाका तैयार किया जा रहा है। देश में इस समय एमबीबीएस की 1,12,117 सीटें हैं। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर छात्र पूर्व सोवियत देशों, चीन, बांग्लादेश आदि में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। एक आकलन के अनुसार मौजूदा समय में 30 से 35,000 छात्र इन देशों में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अगली जो सूचना है वो आपकी सीटेट की है। सीटेट को लेकर के भी आपको जो नोटिफिकेशन है दिसंबर वाले सीटेट के लिए जल्द देखने को मिल सकता है। जानकारी निकल करके आ रही है कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो 25 सितंबर के आसपास आप लोगों को देखने को मिल सकता है। 25 सितंबर के आसपास, यानी कि नेक्स्ट वीक। तो ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।